पिछले साल जून 2024 मुझे आज भी याद है। मेरे पास एक पेशेंट आया, सुनंदा बेन। उनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन था। मैक्सिमम डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसा बोला था कि उन्हें सर्जरी करवा के रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। उम्र 55 साल। उनको लगता था कि इतने जल्दी ऑपरेशन करवा लूँगी तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने मुझे आके बताया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका ये पॉजिटिव माइंडसेट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर आप ऑपरेशन बचाना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपका ऑपरेशन बचा लें। आज 1 साल बाद वो मुझे मिलने आए और मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने घुटने को बचा लिया। उन्होंने अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंसिल करवा दी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जब भी कोई पेशेंट घुटनों के दर्द के साथ किसी डॉक्टर के पास जाता है और उन्होंने अगर कुछ समय तक घुटनों के दर्द को बर्दाश्त किया होता है तो मैक्सिमम केसेस में उनको सर्जरी नी रिप्लेसमेंट ही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती कि रिप्लेसमेंट के बाद भी 30 to 40% ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना जीवन पेन फ्री गुजार पाते हैं। मैक्सिमम लोगों को दर्द रह ही जाता है। इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल चीज़ है, वो ओरिजिनल जॉइंट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने डिसीजन पे दोबारा सोच पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपको अपना कीमती समय, अपना पैसा और हेल्थ घुटना बदलवाने में बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक आप कॉन्फिडेंटली एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। तो आज ये 13 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को बचाने में बहुत मदद करेगी। पहली, घुटनों की रेंज। जब सुनंदा बेन मेरे पास आए तो मैंने पहली ये चीज़ उनको बताई कि आपके घुटनों की रेंज, मूवमेंट अच्छी है। 110-120 डिग्री तक आपका घुटना मोड़ रहा है। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी जरूर घिसती है, लेकिन जब ये रेंज अच्छी होती है, भले ही हमारा कार्टिलेज डैमेज है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज करके घुटनों की रेंज हमें बढ़ानी चाहिए, हमें मोबिलिटी पे काम करना चाहिए। दूसरी, घुटना बदलवाने की सर्जरी में सर्जन्स हमेशा ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम उन्हें कोई दूसरी सलाह देंगे तो पेशेंट सुनने वाले नहीं हैं या करने वाले नहीं हैं, पेशेंट पेन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए एक ही ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट। अभी रिसेंटली एक रिसर्च आया था जिसमें ऐसा बताया गया है कि 2 साल एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी लोगों ने अपना रिप्लेसमेंट बचाया। तीसरा, घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ानी होगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बढ़ानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, घुटने की कंडीशन सुधरने वाली है। क्वाड्रिसेप मसल जो घुटने के आगे के हिस्से को कवर करते हैं वो ज़्यादातर नी पेन में टाइट हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में टाइट हो जाते हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी स्ट्रेचिंग करके मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चौथी, जो कोई नहीं बताएगा, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पेल्विस की पोजिशनिंग। पेल्विस जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट मतलब आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, इसकी वजह से नी पे ज़्यादा लोड आता है। ज़्यादातर लोगों के एब्स, लोअर एब्स बहुत वीक होते हैं, पेट निकला हुआ होता है, तो ये लोअर एब्स जब वीक होते हैं तो पेल्विस का पोस्टीरियर टिल्ट मेंटेन नहीं रहता है। तो ये पोस्टीरियर टिल्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके घुटनों पे से प्रेशर हटे। सो लोअर एब्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर करने को बोली जाती है तो लोग घर पे इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो करते ही जाते हैं विदाउट एनी फॉर्म टेक्निक। उनको लगता है ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होता है। वो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सो ये एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब्ड वे में करनी बहुत ज़रूरी है। अगर पेन हो रहा है फिर भी हम एक्सरसाइज करते जाते हैं नो पेन नो गेन के चक्कर में, तो पेन बढ़ने ही वाला है। ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, थेरापी सेंटर में जाके भी करेंगे, जिम में भी जाएंगे, घर पे भी करेंगे, तो मसल्स जो ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी फटीग है, वो और ज़्यादा थक जाएंगे, आपको पेन दूर होने की जगह पे बढ़ जाएगा।
सातवीं, ज़्यादातर लोगों की सबसे फेवरेट चीज़ यही है, वॉकिंग। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है घुटनों में दर्द है, वॉकिंग करो, आपका वज़न कम होगा, आपका दर्द चला जाएगा। अरे भाई, जो टायर घिस गए हैं उसको और ज़्यादा चल चल के घिसने की ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग पेन फ्री रेंज में थोड़ा बहुत करेंगे तो अच्छी बात है। शुरू के स्टेजेस में तो बहुत कम करना चाहिए, उसके बाद आप करोगे तो चलेगा। लेकिन स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हो और सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो तो आपका पेन बढ़ने वाला है। वॉकिंग का एक वीडियो है मेरा, वो आप जाके ज़रूर देखें ताकि आपका डाउट्स थोड़ा क्लियर हो सकेगा। अब मेडिसिन्स, हमारे देश में पेन किलर्स के लिए लोग पागल हुए रखे हैं। कुछ भी हो जाए पेन किलर्स ले लिए। पेन किलर्स आपके आर्थराइटिस को ठीक कभी नहीं करने वाला है। पेन किलर आपके पेन को ब्लॉक करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपकी हड्डियों को और कमज़ोर करने वाला है। तो पेन किलर से आर्थराइटिस दूर नहीं होता है। आर्थराइटिस का सॉल्यूशन है मूवमेंट और एक्सरसाइज। उसको रिप्लेस करने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। मार्केट में अभी लोग बोल रहे हैं कि घुटनों में इंजेक्शन ले लीजिए, आपके घुटने का ऑयलिंग बढ़ जाएगा। पेन के लिए तो लोग इंजेक्शन लेते ही हैं पेन को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन पीआरपी है, कुछ हाइलुरोनिक एसिड वाले इंजेक्शंस है। नो डाउट उनका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। वो 1-2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आपको आराम दे पाता है, उसके बाद आपका पेन वापस आ जाता है। सो इसीलिए एक्सरसाइज को ये चीज़ें नहीं रिप्लेस कर पाती है। 10वां, जो कोई सर्जन आपको नहीं बताएगा, ज़्यादातर सर्जन घुटने के आसपास के जो मसल्स होते हैं उनको ही स्ट्रेंथन करने के लिए, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलते हैं। जो सबसे बड़ा ग्लूटियल मसल है, जो घुटनों के लोड को पूरी तरह कंट्रोल करता है, उसे मजबूत करने की तो कोई बात ही नहीं करता है। जब तक पेल्विस बैलेंस नहीं होगा, घुटने का लोड बैलेंस नहीं होने वाला है। और पेल्विस को बैलेंस करने का काम करता है ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मसल को मजबूत करने से घुटने के आसपास का जो मसल्स में इम्बैलेंस है वो सुधरता है। 11वां, एंकल जॉइंट के आसपास मसल। ग्लूटियल मसल वीक है तो पंजा अंदर की तरफ गिरता है। पंजा अंदर की तरफ गिरता है, आर्च ड्रॉप उसे बोलते हैं, तो घुटने में दर्द होने ही वाला है। तो ग्लूटियल मसल को भी मजबूत करना है और पंजे के आर्च के मसल्स को भी मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में तो ये दोनों आसपास के जॉइंट के मसल से ही लोगों को 50-60% रिलीफ मिल जाता है। सो ये ऊपर का जॉइंट और नीचे का जॉइंट इतना ज़रूरी है घुटने के दर्द में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। 12वीं गलती जो लोग रिप्लेसमेंट करवाने के बाद बहुत ज़्यादा करते हैं। समझो आपने रिप्लेसमेंट करवा दिया, लेकिन आपने मस्कुलर इम्बैलेंस करेक्ट करने पे काम ही नहीं किया। वीडियो आ जाएगी कि भाई 10 दिन में मैं चलने लग गई, थोड़े ही दिनों में आलती पालती मारना शुरू हो गया, लेकिन मस्कुलर इम्बैलेंस का क्या, उसके ऊपर तो आपने काम ही नहीं किया। तो तब भी आपकी सर्जरी खतरे में पड़ सकती है। मस्कुलर इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना ज़रूरी है। बैलेंस एक्सरसाइजेस, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। लास्ट और एकदम आखिरी वाला पॉइंट जो बहुत ही लोग मिस कर देते हैं, कि आप अगर सर्जन के पास जा रहे हो, सर्जन का फोकस क्या होता है, नी जॉइंट। नी जॉइंट खराब हो गया है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है, बहुत पेन हो रहा है, तो घुटना बदल लेते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, क्या आप सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार हो, आपने प्रोटीन रिच डाइट पे फोकस किया है, आपका प्रोटीन रिच डाइट है नहीं है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न अच्छी है नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मिस हो जाती हैं। रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे कब? 3 से 6 महीना आपने एक्सरसाइज की है, पेन बर्दाश्त के बाहर है, फिजियोथेरेपी सेशंस अच्छे से अटेंड की है, अच्छे थेरापिस्ट के पास गए हैं, फिर भी पेन में कोई रिलीफ नहीं है, जो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो सारे कुछ फॉलो किए हैं, घुटने की रेंज भी नहीं है, तो आप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। सुनंदा बेन मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, उनका फिक्स था कि भाई मुझे नहीं करना है, और मैंने उनके घुटने की हालत देखी और उन्हें बताया कि ठीक होने के चांसेस है। ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं मैंने एक्सरसाइज करवाई, आपने ज़रूर करवाई है, लेकिन 10-15 दिन की एक्सरसाइज में वो नहीं ठीक होने वाला है, उसको 3 से 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ गलतियाँ भी हम कर देते हैं नी पेन को रिलीफ करने के समय, तो ऐसी 7 गलतियों के बारे में मैंने अपने अगले वीडियो में बात की है, तो आप वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा।
होल एंड सोल एक ही बात आती है कि बहुत ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा प्रेशर घुटने पे लोड आता रहता है ना, तब घुटना खराब होता है। हमारा काम है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, प्रॉपर मेडिकेशन से ये लोड को मैनेज करना। अगर ये लोड मैनेज नहीं हो रहा है फिर हम लोग सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह ये सारी ज़रूरी चीज़ों पे सुनंदाबेन ने फोकस किया और आज उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट कैंसिल करवा दिया है। सुनंदाबेन को फ्यूचर में भी एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, साइकिलिंग करते रहना पड़ेगा, उसी तरह उनके जॉइंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप सर्जरी करवा लो और उसके बाद सोचो कि मैंने कुछ गलती कर दी, ये नहीं करनी चाहिए थी, या फिर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो ताकि आपके सर्जरी की ओर जाने के चांसेस कम हो जाए। एक्शन लो। यूट्यूब में कितना भी रिसर्च कर लोगे, कितना भी लोगों से पूछ लोगे, लेकिन उसके लिए अगर कोई एक्शन नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा जानकारी से भी दिमाग खराब हो जाता है। तो ज़्यादा जानकारी लेने से अच्छा है एक्शन लो, एक्सरसाइज करो, फिर देखो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके कोई भी जानकार व्यक्ति रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।